स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50,12,471 के पार, अब तक 81,849 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 50,12,471 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 9,98,791 हैं, जिसमें से अभी तक 81,849 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 39,41,569 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 9,38,165 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,95,52,468 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 72,48,307 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,13,84,996 लोग ठीक हो गए हैं। कोरोना को हराने में सबसे आगे हिंदुस्तानी स्वस्थ मरीजों के मामले में पहले पायदान पर पहुंचा भारत। जी हां, दुनिया में कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोगों के मामले में भारत पहले पायदान पर पहुंच गया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 37,80,000 से ज्यादा लोग महामारी से उबर चुके हैं। भारत ने इस मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ा है। दुनिया में महामारी से स्वस्थ हो चुके मरीजों की तादाद 1,09,00,000 के करीब है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में स्वस्थ मरीजों की दर भी 78% पर पहुंच गया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। चीन का दावा, नवंबर के शुरुआती हफ्ते से आम लोगों को मिलने लगेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर चीन ने दावा किया है कि उनके देश में चल रहे वैक्सीन का ट्रायल लास्ट स्टेज पे है और नवंबर से वह आम लोगों को मिलने लगेगी। चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बयान जारी कर यह सूचना दी है। चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा कि हम कोविड-19 वैक्सीन के सफल होने के बेहद नजदीक हैं और नवंबर के शुरुआती हफ्ते में ही आम लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक, जाने वजह। जी हां, केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशक ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों को काबू में रखना है। अधिसूचना में कहा गया है कि संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत आने वाले प्रबंधों के प्रावधान इसके दायरे में नहीं आएंगे। बता दें कि डीजीएफटी आयात और निर्यात से जुड़े मामलों को देखने वाली इकाई है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती है। भारत से प्याज बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई और श्रीलंका के लिए निर्यात किया जाता है। बताया जाता है कि थोक मंडियों में 8 अगस्त से ही प्याज की कीमतों में धीरे धीरे तेजी देखी जा रही है। प्याज कारोबारियों का कहना है कि मानसून के सीजन में हर साल सब्जियों की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। नासिक, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से प्याज की फसल पर असर पड़ा है। इसी वजह से प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमतें 40 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। लापरवाही बरतने वाली हवाई उड़ान पर लगेगा 1 करोड़ रुपए जुर्माना, संसद में पास हुआ बिल। जी हां, राज्यसभा ने हवाई जहाज संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। यह बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा। अब हवाई उड़ान के दौरान लापरवाही बरतने वाले हवाई जहाज पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि अभी तक 10 लाख रुपए था।
यह जुर्माना सभी क्षेत्रों के हवाई उड़ान पर लागू होगा। आकाश चोपड़ा ने बताया, विराट के बाद कौन बन सकता है टीम इंडिया का अगला कप्तान। जी हां, इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा स्टार कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बताया कि विराट कोहली के बाद कौन क्रिकेट टीम इंडिया का कप्तान बन सकता है। आकाश का मानना है कि यह खिलाड़ी केएल राहुल होगा, लेकिन साथ ही कहा गया कि इसके लिए देखना होगा कि वे इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में किस तरह से किंग्स 11 पंजाब की अगुवाई करते हैं। आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज 19 सितंबर से यूनाइटेड अरब अमीरात में होना है। राहुल इस बार किंग्स 11 पंजाब टीम की कमान संभालेंगे। चीन को जवाब देने की तैयारी। अरब सागर में अमेरिकी सेना के टैंकर से ईंधन भर रहे भारतीय युद्धपोत। जी हां, एलएसी पर भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच भारत अन्य देशों के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है। कुछ वक्त पहले भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल की एंट्री हुई है। वायुसेना के बाद जल सेना की भी ताकत में इजाफा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सोमवार को भारतीय युद्धपोत आईएनएस तलवार ने उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर यूएसएनएस यूकॉन के साथ एक रक्षा समझौते के प्रावधानों का उपयोग करते हुए ईंधन भरने का काम किया। बदल रहे भारत उत्तर कोरिया के रिश्ते। राष्ट्रपति कोविंद ने किम जोंग उन को भेजा बधाई संदेश। जी हां, भारत और उत्तर कोरिया के बीच सामरिक रिश्तों की सकारात्मक पहल कुछ माह पहले नजर आई थी। अब एक बार फिर से इसकी एक झलक देखने को मिली है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से उत्तर कोरिया की स्थापना के 72 साल पूरे होने के मौके पर तानाशाह किम जोंग उन को एक बधाई संदेश भेजा है। प्योंगयांग स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से इस बात की आधिकारिक जानकारी दी गई है। जुलाई माह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नॉर्थ कोरिया को आर्थिक मदद भेजी गई थी। चीन का भारत से आयात बढ़ा। आयरन, स्टील, कॉपर, केमिकल और प्लास्टिक बड़े पैमाने पर मांगा। जी हां, चीन के साथ तनातनी के बावजूद भारत से उसका आयात तेजी से बढ़ रहा है। चीन पिछले कुछ महीनों से भारत से लोहा, अयस्क, स्टील, तांबा, प्लास्टिक और केमिकल्स का बड़ी मात्रा में आयात कर रहा है। इतने बड़े आयात से भारत में घरेलू मैन्युफैक्चरर्स के सामने कच्चे माल की कमी हो सकती है। चीन का भारत से आयात 30% बढ़ा। डीजीएफटी के आंकड़ों के मुताबिक चीन का भारत से आयात 30% से भी ज्यादा बढ़ गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफआईईओ के मुताबिक भारत से फिनिश्ड गुड्स की जगह कच्चा माल निर्यात कर रहा है। इससे घरेलू उद्योगों के सामने कच्चे माल की कमी पैदा हो सकती है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी रोड़ा बन सकता है। इस साल पिछली तिमाही में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में भारत का निर्यात 30% घटा है, लेकिन चीन को भारत का निर्यात 30.7% बढ़ गया है। सेंट्रल बैंक ने सस्ता किया होम और ऑटो लोन, जानिए कितना होगा फायदा। जी हां, अगर आपका भी खाता सेंट्रल बैंक में है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकारी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को तोहफा दिया है। बैंक ने ब्याज दरों में कटौती कर अपने कर्ज को सस्ता कर दिया है। जी हां, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR 0.05% घटा दी है। यह कटौती सभी अवधि के कर्ज के लिए की गई है। नई दरें मंगलवार से यानी 15 सितंबर से लागू हो गई है। देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। रूस, जापान समेत 8 देशों से किया ये करार। जी हां, कोरोना संकट के इस दौर में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसकी कड़ी में भारत ने देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए रूस, जापान समेत 8 देशों से करार किया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में
मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वी बिहार, तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, शेष बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।